हाय दोस्तों, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग क्या करें दोस्तों, खाना वाना खाएंगे नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। और मैं आज शिव गुरु का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिसको अच्छा लगे वो कमेंट, लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर करना। और दोस्तों आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताना किसको किसको मेरा वीडियो पसंद आता है। आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों एक बूढ़ी औरत थी और उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत था, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार बढ़िया, कोई चीज़ का यानी पैसा रुपये से कोई चीज़ का कोई कमी नहीं था उसके पास। वो सिर्फ बूढ़ी औरत थी, उसके नहीं पति थे, नहीं बच्चे थे, कोई नहीं था, बस वो अकेली थी। और वो भगवान जी का बहुत बड़ा मतलब कि भक्त भी थी और रोज डेली मतलब कि मंदिर जाती थी और पूजा पाठ अच्छे से करती थी। दिन भर भगवान का नाम जपती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बढ़िया मतलब पूजा पाठ बढ़िया मन लगा के करती थी वो। और उसके बाद पर एक कमी था उसके अंदर, नहीं तो कभी दान करती थी और नहीं तो कोई भीख मांगने वाला आता था तो नहीं उसे कुछ देती थी, नहीं मतलब भूखे को खाना खिलाती थी, और नहीं तो मतलब कि कोई भी आए उसके दरवाजे पे कुछ भी नहीं देती थी। बस यही भी उसके अंदर यही अच्छा था कि वो भगवान जी का भक्त थी बस। और उसका मतलब कि गांव के लोग, कुछ लोग गए घर पे उनके, बोले कि दादी अम्मा आप इतना धन दौलत है आपके पास, आपके घर पे कोई मांगने आते हैं तो आप नहीं देती हो, और नहीं भूखे को पानी देती हो, नहीं खाना देती हो, आप इतना क्या करोगी धन दौलत का? आपके पास बेटा भी नहीं है, नहीं बेटी है, आप क्या करोगे इतना धन दौलत का? तो बोली कि चलो मुझे मत समझाओ, अपना काम करो। और दोस्तों वो किसी को कुछ नहीं देती थी। तो उसका ये कंजूसी पूरा गांव में, पूरा मतलब बहुत दूर तक पूरा एकदम मतलब ये चर्चा हो गया था। और दोस्तों ये सब बात देवलोक तक भी पहुंच गया था। सब देवी देवता शंकर जी के पास गए, भगवान के, प्रभु के, बोले कि ये आपका बहुत बड़ी मतलब कि आपका पूजा पाठ करती है, ये इतना भक्ति करती है प्रभु पर, ये किसी को दान नहीं देती है, बहुत कंजूस है, कंजूसी करती है। तो भगवान सोचे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, इतना बड़ी मतलब कि मेरा भक्त है, पूजा पाठ करती है, रोज़ मंदिर भी जाती है, और ऐसा नहीं हो सकता। तो उन लोग बोले चलो ठीक है, एक बार चलते हैं, हम परीक्षा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये सच है झूठ है। तो सब लोग बोले ठीक है भगवान आप जाओ, परीक्षा ले लो। तो भगवान जी स्वयं गए उसके मतलब कि जोगी का रूप मतलब पकड़ के भगवान जी गए उसके घर। तो गए तो बोले कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो दादी अम्मा। तो बोली कि ठीक है अभी मैं एक काम कर रही हूँ, जाओ थोड़ी देर बाद आना। शंकर भगवान मुस्कुरा के चले गए। फिर गए 2-3 घंटे बाद फिर आए। तो फिर बोले कि दादी माँ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, हमें भूख लगा है। तो दादी अम्मा बोली कि जाओ बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। भगवान जी फिर चले गए मुस्कुराते हुए। फिर चले गए दोस्तों। फिर शाम को आए, बोले दादी अम्मा मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगा है। तो बोले कि जाओ कल सुबह आना है, आज मैं खा बना कर सो गई हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं खाने के लिए, अब सुबह में आना। तो शंकर भगवान चले गए। फिर चौथा बार गए उनके घर पे। फिर भगवान बोले कि दादी अम्मा आप मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत मतलब कि ज़्यादा भूखा हूँ, 1-2 दिन हो गया मैं खाना नहीं खाया हूँ, ऐसे बोले भगवान जी।
तो दादी अम्मा तेज से बोली कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार आपको मतलब टाल रही हूँ, भगा रही हूँ, मैं आपको इतना नहीं समझ में आता कि मैं देना नहीं चाहती हूँ, आप क्यों बार बार आ रहे हो, मैं 1 बार 2 बार 3 बार आपको भगा दी, बार बार चले आ रहे हो। तो भगवान दोस्तों मुस्कुराते हुए उनके घर से चले गए। भगवान बोले ये तो बूढ़ी बहुत खड़ूस है भाई, ये 4 बार हमें लौटा दी पर कुछ नहीं दी, पानी भी नहीं पिलाई। तो भगवान जी चले गए। फिर बूढ़ी माँ ऐसे कंजूसी करते करते भाई बूढ़ी हो गई थी और उसका मरने का वक्त आ गया, तो मर गई, बूढ़ी मर गई। तो यमदूत लोग आए दोस्तों और बूढ़ी को लेकर जाने लगे। तो बड़ी तेज़ी से चिल्ला रही है कि आप लोग क्यों आए हो, हमें शंकर भगवान लेने आएंगे। मैं उनका इतना बहुत मतलब बचपन से ही पूजा पाठ करती चली आई, मैं रोज़ मंदिर भी जाती हूँ, आप लोग क्यों आए हो, हमें भगवान के साथ जाना है, ऐसे बहुत चिल्ला रही थी। तो यमदूत लोग नहीं माने, उसे लेकर चले गए। बहुत ज़्यादा मतलब कि जिद कर रही थी, विनती कर रही थी कि हमें भगवान के पास ले चलो, भगवान के पास ले चलो, आप लोग नर्क में ले जा रहे हो ठीक है ले जाओ, पर मुझे भगवान से मिला दो, एक बार हमें भगवान का दर्शन करना है। तो बहुत ज़्यादा विनती कर रही थी। तो यमदूत लोग सोचे चलो अच्छा इतना जिद कर रही है तो भगवान के पास इसे ले चलते हैं। तो दोस्तों उसे भगवान के पास ले गए और लेकर गए तो भगवान जी से पूछने लगी, भगवान आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं बचपन से आपका पूजा करती हूँ और मंदिर भी रोज डेली जाती थी, चाहे बारिश हो रहा था, चाहे मेरा तबीयत नहीं ठीक था, मैं रोज डेली मतलब आपका दर्शन करने मंदिर में जाती थी। तो भगवान बोले कि ठीक है आप मेरा भक्ति भजन मतलब बहुत अच्छा करती हो, पर आपने कभी दान किसी को नहीं दिया, नहीं तो भंडारा कराया, आपके पास इतना धन दौलत है, और नहीं तो आपने किसी को भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को नहीं पानी पिलाया अपना आप लोगों ने, और नहीं तो कभी शिव चर्चा कराए, ये सब भगवान बोलने लगे। तो भगवान जी से हाथ जोड़कर रोने लगी कि भगवान जी प्लीज़ हमें टाइम दे दो, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं फिर दोबारा धरती पे जाना चाहती हूँ, भगवान मुझे कुछ टाइम दो। तो भगवान बोले कि चलो ठीक है, भगवान 7 दिन का टाइम दिए, बोले ठीक है जाओ। बूढ़ी औरत चली आई घर पे दोस्तों, और आई घर पे 7 दिन में दोस्तों पूरा 7 दिन शिव चर्चा कराई, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब भंडारा कराई, फिर मंदिर पे खाना बनवा कर जो मतलब पास में जो मंदिर था वहाँ पे भिजवा दी कि जितने लोग आएंगे खाना मतलब खिला देना। और भगवान को मतलब कि बहुत दान पुण्य किया और भंडारा वंडारा बढ़िया करवाई 7 दिन में। फिर 7 दिन बाद दोस्तों मर गई वो बूढ़ी औरत। फिर भगवान उसे स्वयं लेने आए और बोले कि हाँ जो आपने पूरी ज़िंदगी में नहीं किया वो आप 7 दिन में करके दिखा दी हो हमें। तो वो मतलब कि देवलोक में दोस्तों रहने लगी और अच्छे से। तो यही है दोस्तों, आप लोगों ने क्या समझा इसके बारे में, मैंने जो कहानी सुना है आप लोगों ने क्या समझा, आप लोग कमेंट करके बताना, करना ज़रूर। आप लोग जितने लोग मेरा वीडियो देखेंगे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये बूढ़ी औरत मतलब कि इसका। चलिए दोस्तों आप लोग भगवान के लिए कंजूसी मत करना, ठीक है। मैं यही बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग 10,000 कमा रहे हो तो बस 1,000 भगवान के नाम पे निकाल देना। यदि सोचेंगे नहीं जाने दो मेरा 1,000 रुपये रहेगा तो ये काम हो जाएगा वो काम हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। जानते हैं देने वाले भगवान है, अगर आप लोग कंजूसी करोगे तो आप यहाँ बीमार पड़ जाओगे, वहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप उससे ज़्यादा मतलब भर दोगे। तो इसलिए भगवान के नाम पे
कम से कम मंदिर में 1-2 बार चले जाओ भगवान के मंदिर में। और उसके बाद कम से कम दोस्तों भंडारा जिसके पास जैसा मतलब कि कमाई है, कभी कभी भंडारा भी करा लो आप लोग। नहीं तो कम से कम साल भरे में भी एक बार कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चर्चा आप लोग करा लीजिए और बढ़िया भक्ति भजन कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग लाइक, जितने लोग मेरे वीडियो देखेंगे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।